पीवे संसारा संसार पुकार काने ना पसीबे हरो दूरे हरो दूरे हरो दूरे हरे कृष्ण बलि गाइते गाइते हरे कृष्ण नयने बहिबे गौरा नयने बहिबे गौरा देहते फूलका उदिता ही बे प्रेम के करीबे गोरा प्रेम के करीबे गद गद वाणी मुखे बाही बे कापि बे शरीर मामा पापी बे शरीर धर्म मोरा मोह इवनाही बे संविदा पनाया संविदा पलाया इसका पाते ना सका बिहावे इसका पाते निरंतर नाम
गावो निरंतर नामो गावो निरंतर अभिषेहिया देह यात्राधारी तुम्हारा करुणा तुम्हारा करुणा गुरुदेव कभी मोर देवी भावे आना तेरा कभी गने बहिया कृष्ण नाम गावा जावे कृष्ण नाम गावा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आवाज एकदम यहाँ पे रखिए ऊपर, उसको सही कीजिए आवाज को, एकदम भारी आवाज आ रहा है। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ट्रैवल बढ़ाइए, बास बंद कीजिए, ट्रैवल बढ़ा दीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हमारी आज की मॉर्निंग कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमने जो वैष्णव गीत गाया उसका हम एक बार मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हे गुरुदेव, तबे मोर से ही दिन हबे। वह दिन कब आएगा जब मैं एकांत स्थान पर बैठकर स्थिर मन से कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में समर्थ हो सकूंगा। हाँ? स्थिर मन से हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर पाएंगे। है? अभी की स्थिति ऐसी नहीं है। अभी जब हम हरि नाम जप करते हैं तो बड़ा तो दिक्कत फेस होता है ना। बहुत मुश्किल होता है हरि नाम जप करना, खासकर जागते हुए जप करना तो बड़ा कठिन काम है ना। और ऐसा मन स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर हो जाता है मन जप के दौरान, है ना। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कब वैसी स्थिति आएगी जब मैं स्थिर मन से भगवान के पवित्र नाम का जप करने में समर्थ हो सकूंगा। इस भौतिक जगत के वार्तालाप मेरे कानों में प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे। है? मेरा शरीर किसी भी व्याधि से ग्रस्त नहीं होगा, मतलब कोई बीमारी भी नहीं रहेगी हमारे शरीर में। और कोई भी भौतिक कार्यकलाप, कोई भी भौतिक जगत के वार्तालाप जो है मेरे कानों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर सकूंगा तथा मेरी आंखों से अश्रु धारा बहेगी। है, अभी तो दूसरी धारा बहती है, नींद वाली धारा बहती है अभी तो, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि कब इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि कब मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन कर पाऊंगा कि और मेरी आंखों से जो है भगवान के प्रेम में अश्रु की धारा निकलेगी। मेरा शरीर पुलकित हो उठेगा, शरीर के रोम खड़े हो जाएंगे तथा मैं प्रेमोन्माद में पूर्णतः निमग्न हो जाऊंगा। प्रेम उन्माद में निमग्न हो जाना, यह स्थिति को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, कब प्राप्त कर पाऊंगा, यही तो लक्ष्य है ना। हमने कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि हरि नाम में रुचि विकसित करना, यही हमारे जीवन का क्या है, लक्ष्य है कि हमको भगवान का नाम लेने में आनंद की अनुभूति हो, कोई मन स्थिर रहे भगवान की भक्ति में और भगवान कृष्ण में, और इधर उधर ना भागे और नींद भी ना आए, है ना। आनंद की प्राप्ति हो, ये सब नहीं हो पाता है। उस समय मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तथा एक ही साथ मेरा शरीर कंपित होकर उससे पसीना बहेगा। है, मेरी काया पीतवर्णी हो उठेगी और अंततो गत्वा मैं अचेत हो जाऊंगा। अचेत मतलब बेहोश हो जाऊंगा। जब करते करते हम बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे कारण से बेहोश होते हैं। हम भी अचेत हो जाते हैं जब करते करते, है ना। लेकिन हमारा अचेत होना और ये वाले अचेत होने में डिफरेंस है एक्चुअली थोड़ा। हम जो अचेत हो जाते हैं वो नींद में अचेत हो जाते हैं, निद्रा में, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि अचेत हो जाएंगे कृष्ण प्रेम में, भगवान के प्रेम में हम क्या हो जाएंगे, अचेत हो जाएंगे। इतना आनंद आएगा भगवान के नाम जप में, है ना, अचेत हो जाएंगे। कब वो दिन आएगा,
इस प्रकार की गौरवमयी अवस्था मैं कब प्राप्त करूंगा? मैं निरंतर आपके पवित्र नाम का जप करूंगा और प्रेमोन्माद में निमग्न रहते हुए अपने शारीरिक कार्यकलाप करूंगा। जो भी शारीरिक कार्यकलाप है वो तो रूटीन की तरह पूरे हो जाएंगे, लेकिन हर समय आपके प्रेम प्रेम में निमग्न रहूंगा। इस प्रकार से मैं आपकी कृपा को प्राप्त करूंगा। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अर्थ यही है कि हमारे को जो है भगवान के हरि नाम में, जो भक्त हरि नाम में सीरियस गंभीर होता है हरि नाम जप करने में, और जिसको अपनी नाम जप में 10 प्रकार के जो नाम अपराध है उनसे बचते हुए नाम जप करने से नाम जप को बहुत गंभीर लेता है। गंभीरतापूर्वक लेने का मतलब यह है कि वो प्रातः काल नाम जप करता है ना, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है, जो प्रभुपाद ने फिक्स किया है नाम जप के वक्त का, उसी समय पे नाम जप होना चाहिए, तब वो उसकी गंभीरता को समझा जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भक्त उस समय पे सो रहा है ना, और फिर सोचता है कि नाम जब तो दिन में भी हो जाएगा या रात में हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना, तो वो गंभीरता नहीं है, वो चैंटिंग नहीं है, वो चीटिंग है एक्चुअली। नाम प्रभु से चीटिंग कर रहे हैं हम, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं ना। तो चीटिंग नहीं करना है, नाम प्रभु को चीटिंग करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। नाम जप का प्रभाव नजर नहीं आएगा हमारी चेतना में। तो नाम जप का प्रभाव हमारी चेतना में तभी नजर आएगा जब हम गंभीरता से जप करेंगे। भले ही नींद आ रहा है, भले ही स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मतलब प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे नाम जप करते समय। और संघर्ष कैसे दिखेगा? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हुए नाम जप करेंगे, है ना, इस तरह की प्रार्थना जो हमने अभी पढ़ी है ना। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है भगवान से प्रार्थना की है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। अभी हम लोग चौथे स्कंद के 28वें अध्याय का 48वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। तो मेरे साथ में शेयर हो सकता है क्या स्क्रीन? देख लीजिए अगर हो पाएगा तो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमाम इमा इमामो दधीमहि खलाम् दस्युभ्य क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुद मुदधीमे खलाम् दस्युभ्यः शत्रुबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे, पढ़ सकते हैं क्या साथ में? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधीमे खलाम् इमामुदधीमे खलाम् दस्युभ्यः शत्रुबन्धुभ्यो दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। बिभ्यतीं पातुमर्हसि। बढ़िया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधीमे खलाम् इमामुदधीमे खलाम् दस्युभ्यः क्षत्रबन्धुभ्यो शत्रुबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। बिभ्यतीं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधीमे खलाम् छत्रबन्धुभ्यो दस्युभ्यः शत्रुबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजर्षे इमामुदधीते मेखलाम् दस्युभ्यः शत्रुबन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमर्हसि। कौन पढ़ेगा?
शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उठिए, उत्तिष्ठ उठिए राजऋषे, हे राजऋषि, इमाम यह पृथ्वी उदधि समुद्र से मेखलाम मेखलाम घिरी हुई गिरी हुई 10 युग दस्युभ्यः चौरों से, छत्रबंधुभ्य बंधुभ्यः दुष्ट राजाओं से, विव्यतीमा अत्यधिक डरी, पातुम पातो रक्षा करना रक्षा करना और हंसी और हंसी आपको चाहिए। आपको चाहिए। तो हरे कृष्णा संगीत प्रभु जी से मिल लीजिएगा, प्रभु जी आए, प्रसाद वगैरह दीजिए। अनुवाद। हे राजऋषि, हे राजर्षि, उठिए उठिए, उठिए उठिए, देखिए देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी यह पृथ्वी चोरों एवं चोरों एवं तथा कथित राजाओं से तथा राजाओं से भरी पड़ी है। यह संसार यह संसार अत्यधिक भयभीत है। अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। कि आप उसकी रक्षा करें। तो ये जो है उसकी पत्नी बोल रही है, कौन? पुरंजनी, जो विदर्भी, वैदर्भी जो पत्नी है वो उसका पति मर गया है ना, जो मल्लध्वज है, उसने शरीर छोड़ दिया। तो वही अभी इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण कर रही है। तात्पर्य, जब कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। धर्म का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। कि धर्म का क्या अर्थ है कि भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करना। ठीक है। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। कोई बोल सकता है कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, है ना। तो धर्म यह नहीं है कि जो हम अपना धर्म मान के बैठ जाते हैं कि मेरा पुत्र के प्रति मेरा धर्म, पत्नी के प्रति मेरा धर्म, या देश के प्रति, समाज के प्रति, है ना। तो ये सब धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म क्या है? जो भगवान के आदेश जो है उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो वही वास्तव में धर्म माना जाएगा, है ना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाता है। जब भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो वही वास्तव में धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये जो भगवान भगवद गीता में जो आदेश दे रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि वे प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबको श्री भगवान के समक्ष नतमस्तक होने हेतु प्रेरित करे। यह आचार्य का कर्तव्य है कि सभी जीवों को भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करे, है ना। मनुष्य भक्ति में सेवा संपन्न करके धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है और भक्ति में विशेषकर श्रवण कीर्तन स्मरण जैसी 9 विभाग है। दुर्भाग्यवश जब आचार्य प्रकट होता है तो चोर तथा अभक्त लाभ उठाकर तथा कथित स्वामियों, योगियों, उपकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांतों का प्रचलन कर देते हैं। तो जब भी कोई आचार्य प्रकट होते हैं तो चोर जो अभक्त होते हैं वो इस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं और तथाकथित जो स्वामी योगी लोग जो हैं, तथाकथित जो स्वामी योगी लोग हैं, है ना, वो क्या करते हैं
वो अवैध सिद्धांतों का प्रचलन करते हैं। अवैध जो सिद्धांत सही नहीं है उन सिद्धांतों को बता का प्रचलन कर देते हैं। जैसे जैसे जब हमारे परंपरा के कुछ आचार्यों ने शरीर छोड़ दिया तो उसके बाद जो है पूरा गौड़ीय संप्रदाय का जो रूप था वो बिल्कुल बदल गया था। 1700 ईस्वी और 1800 ईस्वी के बीच में, 17 और 1800 में जब प्रचार कार्य नहीं हो रहा था, है ना, जब हमारे नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये सब चले गए थे धराधाम से, तो उसके बाद से जो है अवैध तरीके से, गलत तरीके से जो है उसका प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण से अवैध सिद्धांत, जो सिद्धांत जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बताए थे उसको बदलाव कर दिया। उसको बोलते हैं अप संप्रदाय का प्रचार करना शुरू कर दिया, है ना, और शिक्षाओं को बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, मन मनाओ भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त एवं आत्मानम मत प्रार्थना। सदैव मेरे विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, मुझ में पूर्णतः निमग्न रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आ जाओगे। तो मनुष्य जीवन जो है वो वास्तव में भगवान की भक्ति करने के लिए है ना, भगवान की भक्ति करने के निमित्त है, और हमें भगवान के बारे में ही सोचना चाहिए, भगवान के भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान का भक्त कौन होता है? भगवान का भक्त हमेशा भगवान के बारे में ही क्या करता है, बोलता है, भगवान का ही चिंतन करता है ना, और भगवान के संदेशों को, भगवान की जो संदेश है उसको अपने जीवन में उतारता है ना। इस प्रकार से वो भगवान का भक्त माना जाएगा। यहाँ पे जो ये जो भगवान ने बताया, मन मनाओ भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो भगवान को नमस्कार करता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान अपना मन भगवान में लगाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। तो ये चार चीजें हैं, भगवान के विषय में सोचना, अपना मन लगाना और भगवान का भक्त बनना, उनका नमस्कार करना और उनकी पूजा करना। मानव समाज का मुख्य कार्य है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के विषय में सदैव चिंतन करना, उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज का मुख्य कार्य क्या है। जो मनुष्य समाज है उसका मुख्य कार्य है कि भगवान कृष्ण के समक्ष सदैव चिंतन, भगवान कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करें, उनके भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना। और जो भी मनुष्य इस प्रकार से नहीं करता है, वो भगवान के चिंतन नहीं करता है या भगवान के भक्त नहीं बनता है, उनकी पूजा ना करे और उनका समक्ष नतमस्तक ना हो, तो वो वास्तव मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, पशु समाज में ऐसा होगा फिर, है ना। आचार्य जो श्री भगवान का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है, किंतु जब उसका निधन हो जाता है तो ये सारी बातें पुनः व्यवस्थित हो जाती है। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उभरने हेतु गुरु के आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी चले गए, उसके बाद भी काफी इस्कॉन में प्रॉब्लम आया था, है ना। कई सारे भक्त लोग जो है वो कृष्ण भावनामृत को छोड़ने लग गए थे। प्रभुपाद की कई सारे शिष्य जो है वो कृष्ण भावनामृत को छोड़ना शुरू कर दिए थे। कई सारे सन्यासी लोगों ने जो है अपना सन्यास धर्म का त्याग कर दिया था, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो कि निष्ठा पूर्वक जो है श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए आदेशों को पालन करते रहे उसके बाद भी। और उसी के कारण जो है आप देख पा रहे हैं कि अभी तक भी इस्कॉन जो है वो केवल चल नहीं रहा है, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है ये आंदोलन पूरे विश्व। प्रभुपाद जी जो है केवल 108 मंदिर स्थापना किए थे, लेकिन अभी जो है 900 से भी ज्यादा मंदिर है पूरे विश्व में, है ना। तो इतने वर्षों के बाद, प्रभुपाद जी के जाने के लगभग 50 वर्षों के 45 वर्षों के बाद भी, है ना,
45 या 47-48 वर्ष हो गए प्रभुपाद जी को गए हुए। उसके बाद भी जो है ये आंदोलन तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्यों क्यों तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि सारे भक्त जो है, जो उनके शिष्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांतों का बड़ी निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की किताब को ही प्रमोट कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी की किताब को ही प्रमोट कर रहे हैं सभी। ज्यादातर इस्कॉन में जो है यही बात शिक्षा दी जाती है कि हमको प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी चाहिए। सब लोग प्रभुपाद जी की किताब को ही बुक मैराथन में भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, तेजी से। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी की किताब, प्रभुपाद जी कह रहे थे, प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं कभी भी मरू मरूंगा नहीं, आई विल लिव फॉर एवर, आई लिव फॉर एवर इन माई बुक्स। जब तक इस पृथ्वी पे मेरी बुक्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा, मैं हमेशा जीवित रहूंगा अपनी बुक्स के माध्यम से। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने बुक्स के माध्यम से इस हमारे साथ है। जब भी हम श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इट मीन्स हम प्रभुपाद जी के डायरेक्ट संग कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का एसोसिएशन कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना। तो इसलिए आचार्य जो है प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में, खासकर अंतिम समय में, प्रभुपाद जी ने इतनी सारी बुक्स लिखी इसी कारण से, ताकि यह आंदोलन जो है वो 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू चल सके, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर इस्कॉन पूरा खत्म भी हो जाए, अगर मान लीजिए इस्कॉन पूरा बंद हो जाए कंप्लीटली, है ना, तो उसके बाद भी अगर मेरी किताब अगर रहेगी, है ना, तो कोई भी भक्त, अगर कोई व्यक्ति उस किताब को पढ़ लेगा, तो फिर दोबारा से इस्कॉन खड़ा कर सकता है। क्योंकि सब कुछ है इन किताबों में, एवरीथिंग। प्रभुपाद ने कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बताया है अपनी बुक्स में, सब कुछ है। इसलिए जो भक्त प्रत्येक दिन, प्रतिदिन प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं, खासकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, है, वो कभी भक्ति के पद से च्युत नहीं होंगे, हमेशा भक्ति में स्थिर रहेंगे और एंथुजियास्टिक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे भक्ति करने के लिए, है ना। और जो भक्त नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी किताब, है ना, तो वो बहुत ही जल्दी जो है भक्ति के पद से अलग अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे भक्ति के पद से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको प्रभुपाद की किताब को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा अवश्य पढ़ना चाहिए, उठाना चाहिए डेली किताब को, और आधा घंटा उसमें, मिनिमम आधा घंटा पढ़ना ही चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी भयानक परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकती है। हम भगवान के भक्तों को छोड़ के जा सकते हैं, भक्ति को से अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना, है ना। यहाँ भी बता रहे हैं कि आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने हेतु गुरु के आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। अगर हम असली शिष्य हैं हमारे गुरु के, तो हम उनके आदेशों का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे, नहीं तो नकली शिष्य हैं हम। असली शिष्य नहीं, केवल केवल दीक्षा लेने से शिष्य नहीं हो सकते हम गुरु के, है ना। उनके जब तक हम निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कोई शिष्य नहीं है, हम नकली शिष्य हैं, है ना। तो असली शिष्य बनना चाहते तो उनके निर्देश को पालन करना पड़ेगा निष्ठा पूर्वक। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों और अभक्तों से भयभीत है। अतः ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने हेतु चलाया गया है। हाँ? प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दे, जिससे संसार में वास्तविक शांति और सुख लाया जा सके। हाँ? अभी अगर हम संसार में वास्तविक शांति और सुख लाना चाहते हैं ना, ये आंदोलन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कुछ समय पहले आप देखिए रशिया और यूक्रेन में कितना भारी युद्ध हुआ था, इसमें हजारों लोग मरे थे, है ना। लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग जो है वो फिर भी उतने एक्टिवली, 54 टेम्पल्स हैं कहाँ पर, यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन में मिलाकर 54 टेम्पल्स हैं। उन सभी टेम्पलों में भक्त लोग जो है वो सेवा कर रहे थे सभी जीवों की, मतलब जितने लोग इस युद्ध से ग्रस्त विपदा में जा रहे थे, सबको शरण दे रहे थे सभी अपने मंदिरों में, है ना। सबको प्रसाद पहुंचा रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है, अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी पे शांति और सुख आए, है ना। अभी देखिए बांग्लादेश में कितनी भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो रखी है ना। वहां पे हिंदुओं के साथ बड़ा बड़ा मुश्किल सिचुएशन चल रहा है, लेकिन वहां भी बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर है। इस्कॉन के मंदिरों में
जो है भक्त लोग फिर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल के तो जो इस्कॉन से अगर आप बाहर जाएंगे तो बहुत भयानक स्थिति है ना। तो इसे क्योंकि इस्कॉन की स्पेशल चैतन्य महाप्रभु स्पेशल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, नरसिंह भगवान का प्रोटेक्शन है ना इस्कॉन के भक्तों के, स्पेशली जो इस्कॉन के भक्त हैं। क्योंकि ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा चलाया गया कलयुग में। इसे जो भी भक्त इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का आश्रय लेगा वो हमेशा कलयुग के प्रभाव से बचा रहेगा, अन्यथा कलयुग का प्रभाव उसके जीवन का में उसको जीना आराम कर देगा, जी नहीं पाएगा वो प्रॉपरली है। इसलिए ये स्थिति है। तो इसलिए हमें इस आंदोलन को फैलाना चाहिए जितना अधिक से अधिक हो सके। हर एक गांव हर शहर में हमारा एक सेंटर खुल जाना चाहिए है ना, और वहां पे प्रचार होना चाहिए, लोग इस आंदोलन से जुड़ने चाहिए। और जितना ज्यादा ये आंदोलन फैलेगा उतना संसार जो है शांति और सुख का अनुभव करेगा। और नहीं तो शांति और सुख दिन प्रतिदिन घटते जाएंगे, दिन प्रतिदिन लोग जो है दुखी होते जाएंगे है ना। अभी कल एक न्यूज में हमारे ग्रुप में न्यूज आया था है ना, रामभद्र प्रभु जी ने मैसेज शेयर किया था, देखे होंगे आप लोग है ना। लोनलीनेस जो है एक एपिडेमिक बन चुका है विदेशों में। अकेलापन, लोनलीनेस एक महामारी का कार्य कर रहा है 77% लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं लोनलीनेस के कारण। सियोल, सऊदी अरेबिया, सियोल में है ना, विदेशों में। इसलिए कई करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है इस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए, कई करोड़ रुपया। कि लोग जो है अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, कोई उनका कोई सोसाइटी नहीं है, कोई समाज में कुछ है नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए लोग जो है अपने आप को अकेला अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ये एक प्रकार की महामारी बन चुकी है लोनलीनेस, विदेशों में तो बन ही चुकी है और धीरे धीरे भारत में भी इस तरफ भी ये एपिडेमिक के रूप में आ रही है? लोग जो है किराए पे जो है माँ बाप को खोज रहे हैं, भाई किराए का माँ बाप कोई मिल जाए, और और किराया दे के माँ जो है वो आ रही है ना, मतलब किराए की माँ है ना। कि अगर आपको बुकिंग करना है तो 10 दिन का है, 10 दिन का जो है आप 1 लाख रुपया दीजिए, आपके घर पे माँ आएगी, आपको आर्टिफिशियली आपको खाना खिलाएगी बना के, आर्टिफिशियल प्रेम ओरिजिनल तो है नहीं, तो आर्टिफिशियल आपको मिलेगा, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल माता, आर्टिफिशियल पिता, आर्टिफिशियल भाई, आर्टिफिशियल जो है आपको मिलेंगे, सब आर्टिफिशियल मिलेगा आपको है ना। इसके लिए पैसा आपको अब सैलरी जैसी जैसी सैलरी मिलना बंद होगा वो चली जाएगी जब तक सैलरी मिलेगा तब तक वो आपके साथ रहेगी। आपका थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से, जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट रोबोट में कोई फीलिंग थोड़ी होता है, वैसी टाइप का आपके साथ में जो है आपको आपकी लोनलीनेस को कम करने का प्रयास करेगी। कम होगा नहीं लेकिन प्रयास करेगी अपनी तरफ से जितना हो पाएगा है ना? अकेलेपन को दूर करने का। तो ये सब चल रहा है एक्चुअली है ना। इसको बोलते हैं लोनलीनेस एपिडेमिक। आप इसको सर्च करके देखिए गूगल में, आपको पता चल जाएगा, लोनलीनेस एपिडेमिक डालिए इसको है ना। ये एक प्रकार की महामारी बन चुकी है, समझिए। अगर इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को नहीं फैलाया जाएगा, आने वाले समय में लोग जो है केवल आत्महत्या करके मरेंगे। क्यों मरेंगे? क्योंकि कोई किसी से कोई जीना दुर्भर हो जाएगा है, जीना दुर्भर हो जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा है ना। कुंठित रहेंगे लोग, दुखी रहेंगे है ना। और किसी से संबंध नहीं है तो और परेशानी है? हाँ बताइए। बड़े बड़े एक्टर, अब देखिए सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी, इतना बड़ा इसका नाम पोजीशन सब था, इतना बड़ा, इतना उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो आत्महत्या कर लिया उसने है ना। वही नहीं, ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी संख्या में जो है पूरे विश्व के स्तर पे आत्महत्याएं हो रही। अब आत्महत्या तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है करना लोगों के लिए। भाई कुछ भी अगर नहीं सही चल रहा तो चलो नींद की गोली खा लेते हैं, चलो या तो चूहे मारने की दवाई खा लेते हैं। आत्महत्या बहुत इजी हो गया अब लोगों के लिए, यही एक ऑप्शन रह गया, आत्महत्या करो बस। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक मशीन भी बना दी है, सुसाइड मशीन।
ये अगर दिक्कत हो रहा है आत्महत्या करने में, तो हमने एक मशीन का आविष्कार कर दिया है। इस मशीन में लेट जाइए, आराम से आप मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मर गए आप। फैसिलिटी क्रिएट किया है साइंटिस्ट लोगों ने मरने की। एडवांसमेंट हो गया है ना, साइंटिफिक एडवांसमेंट। तो कहने का अर्थ यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की इम्पोर्टेंस को है। जब 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 हम कोई चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है तो उसकी हम कदर नहीं करते। ये हमारे भारतीयों का क्या है, ये मतलब हमारे अंदर ये एक कमजोरी है हमारी, है ना। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती है। यहाँ पे इतना अच्छा सोसाइटी है, इतनी केयर होती है भक्तों की आपस में, इतना अच्छा सा हम लोग एक साथ नृत्य करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये सौभाग्य कहाँ है इस कलयुग में? कलयुग का सौभाग्य में थोड़ी होता है ये सब चीज, ये सतयुग का पार्ट है। कलयुग में सब थोड़ी होता है। एक कलयुग में सतयुग लाके दिया हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, है? कलयुग में सतयुग का प्रभाव है ना। इस प्रकार समझना चाहिए कि जो हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, है ना, ये सब कलयुग का प्रभाव से नहीं हो रहा है, ये सतयुग के प्रभाव है। ये आचार्यों की कृपा है जिसके कारण हम इस तरह से कर पा रहे हैं। कल ही हम एक सुबह एक हरिनाम संकीर्तन रखने वाले हैं। हरि बोल। तो आप सभी भक्त उसमें पार्टिसिपेट कीजिए साथ से, है ना। कल सुबह 10 बजे से हरिनाम संकीर्तन होगा दुर्ग में, है ना। 3 घंटे कम से कम लगातार। तो भक्त लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आनंद से, है ना। तो जितना ज्यादा हम हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे उतना ही हमारी चेतना शुद्ध होती है और हमारी हमको भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, और कलयुग के प्रभाव से हम बच जाएंगे। और नहीं तो कलयुग का प्रभाव जो है वो हमें बहुत हमारी हालत खराब कर देगा। ठीक है। समझ गए। अब आगे बता रहे हैं, इस प्रकार वह परम आज्ञाकारिणी पत्नी अपने मृत पति के चरणों पर गिर पड़ी और उस एकांत वन में करुण क्रंदन करने लगी। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। जिस प्रकार पति प्रायणा पत्नी अपने पति के मरने पर दुखी होती है, उसी तरह से जब गुरु प्रकट होते हैं तो सारे शिष्य शोक संतप्त हो जाते हैं। तो तब उसने लकड़ियों की चिता बनाकर और अग्नि लगाकर उसमें अपने पति के शव को रख दिया। किसने रख दिया? वह दर्दी ने क्या किया? लकड़ियों की चिता बनाई और उसपे अपने पति के शव को रख दिया। इस सब के बाद वह दारुण विलाप करने लगी और अपने पति के साथ अग्नि में भस्म होने हेतु स्वयं भी तैयार हो गई। तात्पर्य ये अत्यंत प्राचीन वैदिक प्रथा है कि पति परायण पत्नी अपने पति के साथ ही मर जाती है, यह सहमरण कहलाता है। यह प्रथा भारत में अंग्रेजों के आगमन के काल तक प्रचलित थी, किंतु उस समय यदि कोई स्त्री पति के साथ नहीं मरना चाहती थी तो कभी कभी उसके संबंधी उसे बलपूर्वक ऐसा करने हेतु बाध्य कर देते थे, है ना, जिसको बोलते हैं ना सती प्रथा। सती प्रथा थी पहले, उसको खत्म किया गया बाद में। किसने खत्म किया था सती प्रथा को? है ऐसा कुछ नाम तो मैंने शायद राजा राम मोहन राय है, पता नहीं ऐसा कुछ। तो उसको खत्म किया बाद में, है ना। तो क्या थी सती प्रथा? सती प्रथा यह होती है कि कोई भी पति प्रायण स्त्री जो पति से इतना प्रेम करती थी, है ना, कि जो पति के बिना जी नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा उसके पति के प्रति मतलब उसका प्रेम होता था पति से, कि अगर पति मर जाता था तो उसकी उसका शरीर जलता था विरह की अग्नि में। तो जो नॉर्मल जो अग्नि है वो अग्नि से ज्यादा विरह की अग्नि होती थी उसके अंदर। इसलिए नॉर्मल ये जो नॉर्मल अग्नि तो कुछ भी नहीं होती थी। इस नॉर्मल अग्नि में जलना उसके लिए आसान था, लेकिन विरह की अग्नि में जलना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो क्या करती थी, अपने आप को अपनी इच्छा से वो अपने पता की चिता में अपने आप को भी जला लेती थी, बस हम उसी चिता में लेट जाती थी वो। इसी को सती बोलते थे, है ना। लेकिन ये प्रथा कलयुग में लागू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो है फिर इतना पत्नी इतना पति से प्रेम करे, इतनी समर्पित हो, ये जरूरी नहीं है, है ना। ऐसी पति परायण स्त्री मिलना बड़ा मुश्किल काम है।
है ना। तो इसलिए लेकिन जबरदस्ती सती प्रथा को लोग जो है फॉलो कराने लगे, और जब जबरदस्ती आग में जलाने लगे। जैसे उसका पति कोई मर जाता था तो पत्नी को आग में जला देते थे जबरदस्ती। तो इस तरह से ये सती प्रथा जो है इसको फिर बंद किया गया, है ना। तो बलपूर्वक ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, बलपूर्वक नहीं था ये, है ना। ये स्वभाव अपने अपने इच्छा से कोई करना चाहे तब। जैसे पांडु जब का जब डेथ हुआ तो मादरी ने सती हो गई, मादरी उनके साथ जल के मर गई, लेकिन कुंती नहीं मरी। कुंती ने सोचा कि मेरे मेरे जो है बच्चे हैं, इनको मुझे पालना है, तो इसलिए वो नहीं मरी। तो दोनों मर जानी चाहिए थी, दोनों को इक्वल, दोनों दोनों पतिव्रता थी। तो ये जबरदस्ती नहीं था, जबरन नहीं था कि आपको सती होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था। अगर कोई इच्छा से होना चाहे तो हो, नहीं होना चाहे मत हो, लेकिन इसको जबरदस्ती कर दिया गया। यही प्रॉब्लम है कलयुग में, है ना। जो चीज मतलब सिद्धांत जो है, मिलावट तुरंत हो जाती है हर चीज में। कोई भी आपको शुद्ध सिद्धांत मिलेगा ही नहीं, केवल परंपराओं को छोड़ के। प्रभुपाद जी की किताबों में आपको शुद्ध सिद्धांत मिलेगा, अदरवाइज सब जगह मिलावट है। मिलावट का जमाना है ये कलयुग का, समझ गए आप। हर हर चीज में मिलावट, जहर में भी मिलावट है। आप जहर खा लेंगे मरेंगे नहीं आप, आपको ओरिजिनल जहर मिलना भी मुश्किल है कलयुग में, जिसको खाने से हम मर जाए। समझ गए? कई लोग जहर इसलिए खा लेते कि मर जाएंगे, लेकिन मरते नहीं है, बच जाते हैं। जहर में मिलावट होती है। कहने का मतलब कलयुग मिलावट का युग है एक्चुअली में, हर चीज में मिलावट, है ना। सिद्धांतों में भी मिलावट हो जाती है। इसे प्रमाणिक परंपरा से जो ज्ञान लिया जाता है वो सबसे शुद्ध ज्ञान होता है। प्रभुपाद जी की किताबों से जो आपको ज्ञान मिलेगा वो शुद्ध ज्ञान है, उसमें कोई मिलावट नहीं है ना। तो समझना है ऐसे। तो किंतु उस समय तक यदि कोई स्त्री, ये तो हो गया, पत्नी स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश करती थी, ब्रिटिश सरकार ने इस अमानुषिक समझदार सॉरी ब्रिटिश सरकार ने इसे अमानुषिक समझकर बंद करा दिया, है ना। किंतु हम भारत के प्राचीन इतिहास में पाते हैं कि जब महाराज पांडु मरे तो उनकी दो पत्नियां माद्री और कुंती जीवित थी। प्रश्न यह था कि वे दोनों मरे या एक। तो महाराज पांडु की मृत्यु के बाद यह क्या हुआ कि केवल एक ही मरे और दूसरी रहे। माद्री अपने पति के साथ मरे और कुंती पांचों पांडवों व बालकों के पालन के लिए जीवित रहे। हमने 1936 में ईस्वी में देखा है कि एक पति प्रायना पत्नी स्वेच्छा से अपने पति के साथ अग्नि में प्रविष्ट हुई थी। रूपाल जी कह रहे कि 1936 में मैंने भी देखा था ये चीज। इससे सूचित होता है कि भक्त की पत्नी को ऐसा करने हेतु तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के समर्पित शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है तो वह गुरु के साथ मर जाना श्रेयस्कर समझता है। क्या बता रहे हैं कि गुरु के कोष के समर्पित शिष्य को चाहिए कि यदि वह गुरु के संदेश को कार्य रूप देने में असफल रहता है, जो समर्पित शिष्य है गुरु का, अगर वो गुरु के जो संदेश है, उनकी जो आज्ञा है, उसको कार्यान्वित करने में अगर असफल रहता है तो गुरु के साथ उसको मर जाना श्रेयस्कर समझता है वो। तो वह गुरु के साथ मर जाना श्रेयस्कर समझता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तो गुरु के साथ मर जाना चाहिए, है ना। क्यों? प्रयास करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हम गुरु के आदेशों को पालन कर सके, है ना। असफल रह भी सकते हैं, असफल हो सकता है, हम सफल ना भी हो पाए, है ना। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह से गुरु के आदेश का पालन करें, है ना। जिस प्रकार शिव भगवान इस पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आते हैं, उसी तरह उनका प्रतिनिधि गुरु भी धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आता है। यह तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के संदेश को ग्रहण करके उसे भली भांति
कार्य रूप में परिणत करें। अन्यथा अच्छा हो कि शिष्य भी गुरु के साथ मर जाए। दूसरे शब्दों में, गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने तथा अपने सारे निजी विचारों को त्यागने हेतु सन्नद्ध होना चाहिए। मतलब कि बता रहे हैं कि गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए शिष्य को अपना जीवन उत्सर्ग करने, मतलब अपने जीवन को दांव पे लगा देना चाहिए गुरु की इच्छा की पूर्ति करने के लिए, और सारे निजी विचारों को त्यागने हेतु सन्नद्ध रहना चाहिए। सारे निजी विचार, अपने अपने जो खुद के विचार है, इज्जत वृत्ति के जो विचार है, उसको त्यागने हेतु हमें तैयार रहना चाहिए। अपने खुद के इज्जत वृत्ति के विचारों को, अपने खुद के निजी विचारों को, है ना। और वही मेरा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जो गुरु ने जो मेरे को आदेश दिया है वही मेरे जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए, है ना। और अपने जीवन को दांव पे लगा देना चाहिए उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया है। 70 वर्ष की उम्र में क्या कर रहे हैं? ध्यान से उधर होके बैठे थोड़ा, तो पानी पानी पीछे बोल रहे थे, पीछे होके बैठिए, थोड़ा पीछे हो जाइए। तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे शिला प्रभुपाद जी ने जो है 70 वर्ष की उम्र में जो है प्रभुपाद जी अपने जीवन को खतरे में डाल करके, है ना, अमेरिका गए, और 3 बार उनको हार्ट अटैक, 2 बार हार्ट अटैक आए उनको। तीसरी बार जब हार्ट अटैक आने वाला था तो उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से कि प्रभु, क्या मेरी मृत्यु जो है बिना गुरु के आदेश का पालन करते ही उससे हो जाएगी? बिना मैं गुरु के आदेश पालन किए बगैर ही मर जाऊंगा क्या? इस तरह से भगवान से रोते हुए प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया। तब प्रभुपाद जी को भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। श्रीला प्रभुपाद जी ने साक्षात दर्शन प्रभुपाद जी को सपने में हुए कृष्ण के, और कृष्ण देखे प्रभुपाद जी कि ये जो जहाज है वो कृष्ण उसको पर्सनली चला रहे हैं, उस जहाज को। प्रभुपाद जी देखे ये चीज को सपने में, और वो कृष्ण ने आश्वस्त किया प्रभुपाद जी को कि आप चिंता मत कीजिए, आप जो है विदेश जरूर पहुंचेंगे और आप अपने कार्य में जरूर सफल हो। इस तरह का आशीर्वाद कृष्ण ने दिया प्रभुपाद जी को, भगवान कृष्ण ने सपने में। उसके बाद प्रभुपाद जी की जो तबियत थी वो सुधरनी शुरू हो गई जहाज में। तबियत बहुत बिगड़ गई थी, 2 हार्ट अटैक आया था, तीसरा अगर हार्ट अटैक आया होता प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए होते। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने अपनी जान को भी क्या कर दिया, दांव पे लगा दिया, केवल अपने गुरु के आदेश का पालन करने के। नहीं तो प्रभुपाद जी तो अच्छे खासे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे, प्रसाद भी मिल रहा था वहां पे, तो बढ़िया, कोई टेंशन भी नहीं था, है ना। बड़े आराम से अपना भजन करते, 64 माला या 108 128 माला करते। तो और प्रभुपाद जी का तो ज्यादा अच्छी माला कौन कर सकता है? हम थोड़ी कर सकते हैं माला प्रभुपाद जी जैसी माला, है। प्रभुपाद जैसी माला कर सकते थे, इतनी उन्नत अवस्था में भजन कर सकते थे बैठ के आराम से। उनका मन तो 24 घंटे भगवान में चिंतन में रहता था। फिर क्यों प्रभुपाद जी ने रिस्क लिया अपने जीवन में? केवल गुरु के आदेश की पालन करने के लिए। यही जीवन का ध्येय है कि गुरु के आदेश की पालन करने के लिए शिष्य को अपने जीवन को दांव पे लगा देना चाहिए, है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, है ना, जो 2 शिष्य थे प्रभुपाद जी के, एक उनका नाम जो है जो ब्रह्मानंद स्वामी महाराज, और उनके एक भाई, दोनों भाइयों को प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम पाकिस्तान में जाओ प्रचार करने के लिए, और वो पाकिस्तान चले गए प्रचार करने के लिए, है ना। और वहां पर गए, लेकिन उस समय तो कोई टेलीफोन वगैरह का सिस्टम नहीं था कि वहां से कैसे खबर आए, चिट्ठी के माध्यम से चीजें आती होती थी, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या इस तरीके से, है ना। तो वहां पर जो है पाकिस्तान में गए, और वहां से जो है काफी समय तक उनके बारे में कुछ न्यूज नहीं आया, कुछ रिपोर्ट नहीं आया कि क्या चल रहा है, प्रचार कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आया। कुछ काफी समय के बाद, कई महीनों के बाद, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया। क्या आर्टिकल आया? 10% बैटरी है। उसमें जो है आर्टिकल आया कि, क्या आर्टिकल आया कि भाई जो है 2 हरे कृष्णा के जो भक्त है, उनकी लाशें जो है वो प्राप्त हुई है हमें पाकिस्तान में। वो उनको मार दिया गया, और वो जो है 2 हरे कृष्णा वाले भक्त, ऐसा कोई न्यूज जो है आया पाकिस्तान से।
है ना। इस तरह की न्यूज प्राप्त हुई। और 2 हरे कृष्णा वाले भक्त तो प्रभुपाद जी ने 2 ही भक्त भेजे थे पाकिस्तान में। जैसे ही ये खबर प्रभुपाद जी ने सुनी, प्रभुपाद जी जो है फूट फूट के रोने लगे अपने शिष्यों के लिए, कि मैं तो जो है अपने दोनों शिष्यों को भेजा था प्रचार के लिए, और वो जो है मेरे लिए अपना जीवन उन्होंने दे दिया। इस प्रकार से जो है श्रीला प्रभुपाद जी उनके लिए रोने लगे, है ना। लेकिन बाद में जो है कुछ महीनों के बाद सब भक्त यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जो भक्त लोग गए थे प्रचार करने के लिए, वो अभी जा चुके धरती, अभी वो नहीं है इस धाम पे। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद ब्रह्मानंद स्वामी उनके भाई जो है वापस आए, है ना। और जैसे ही वापस आए तो श्रीला प्रभुपाद जी व्यास आश्रम में बैठ के लेक्चर देते। प्रभुपाद जी जैसे देखे उन दोनों को, है ना, तो प्रभुपाद जी अपने व्यास आसन से कूद कर एकदम खुशी से उछल गए ऐसे, और दौड़ के गए और उनको गले से लगा लिया और रोने लगे प्रभुपाद जी, रोने लगे प्रभुपाद जी उनको देख करके, है ना। सोचिए वो शिष्य धन्य है जिसके लिए गुरु रोता है, उस शिष्य का जीवन सफल है एक्चुअली, जिसके लिए गुरु रोए। वो भी प्रभुपाद जैसे प्रमाणिक गुरु जिस शिष्य के लिए रोए, उस शिष्य को क्या चीज की कमी है बताइए। कुछ चीज की कमी नहीं है। इसलिए उनके जो एक भाई है ब्रह्मानंद, वो आज भी है, गर्ग मुनि नाम है उनका शायद, गर्ग मुनि, है ना। तो आज भी है, और वो थोक बजा के कहते हैं कि मैं भगवत धाम जाऊंगा एकदम, है ना। फिर प्रभुपाद जी के इतने प्रिय थे, और प्रभुपाद जी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो भगवत धाम ना जाए, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। यद्यपि वो अपने इस्कॉन में बहुत ज्यादा प्रीचिंग नहीं करते हैं, केवल केवल वो अपने मुख से अगर बोलते हैं तो केवल प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं बस, है ना। अभी वृंदावन में रहते हैं वो, और उनके मुख से कभी आप सुनेंगे केवल और केवल वो प्रभुपाद जी के विषय में ही बोलेंगे, है ना। उनके कुछ लेक्चर प्रभुपाद जी ग्लोरिफिकेशन में ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग सुन सकते हैं। केवल केवल प्रभुपाद जी के बारे में बोलते हैं, कृष्णा के बारे में नहीं बोलेंगे, केवल प्रभुपाद जी के बारे में बोलेंगे, प्रभुपाद जी गुणगान करेंगे। इतनी आसक्ति है उनको श्रील प्रभुपाद जी से, है ना। ये है कि जो श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति है, कि गुरु के आदेश को बहुत गंभीरता पूर्वक जो शिष्य लेता है और उसके लिए अपने जीवन उत्सर्ग कर देता है, जीवन में एकमात्र लक्ष्य बनाते हैं कि उनके आदेश की पूर्ति करना है? ऐसा शिष्य जो है वो, यहाँ बताया गया, क्या बताया गया है कि ऐसा शिष्य जो है वो उसका भगवत धाम जाता है और गुरु को प्रसन्न कर पाता है। और नहीं, अगर कोई अगर शिष्य केवल नाम के लिए शिक्षा ग्रहण कर दीक्षा ले लिया है और उसको मतलब नहीं है कि गुरु क्या की क्या चिंता है, गुरु की क्या इच्छा है, कोई पूछता भी नहीं जाके कि गुरुदेव कुछ करना है क्या आपके लिए मेरे को, है ना। अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, अपने अपने मतलब से अपना जीवन जी रहा है स्वयं के लिए, है ना। अपने निजी विचारों में डूबा हुआ है कि मेरे को क्या करना है अपने लिए, है ना। बस नाम के लिए दीक्षा ले लिया है, बस 16 माला को किसी तरह खींच देता है ना। तो ड्यूटी पूरी करना है वो भी। तो ऐसे शिष्य जो है वो वास्तव में शिष्य नहीं है, नकली शिष्य है, वो असली शिष्य नहीं है। असली शिष्य कौन है? जो गुरु के आदेश को बड़ी गंभीरता से ले अपने जीवन में, और पर कनेक्शन गुरु से हमेशा बना के रखे। हाउ टू, और हमेशा पूछते रहे हाउ कैन आई सर्व, कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, ये इंस्ट्रक्शन गुरु से प्राप्त करें, है ना। और इस तरीके से फिर अपने जीवन को हमें सीरियसनेस के साथ गुरु के आदेशों को अपने जीवन में लागू करें, सीरियसनेस के साथ, है ना। तो वो शिष्य जो है वास्तव में भगवान को प्रसन्न करता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, है ना। गुरु के प्रसन्न होने से ही भगवान की प्रसन्नता होती है। और गुरु अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, कितना भी भगवान को आप आरती कर लीजिए, प्रसन्नता नहीं होती भगवान, है ना। तो भगवान प्रसन्न होने से पहले चेक करते हैं कि गुरु का क्या स्टेटस है, गुरु प्रसन्न है कि नहीं शिष्य, क्या ये शिष्य गुरु के से सही सही भाव में कनेक्टेड है, क्या सही तरीके से सेवा करता है, गुरु के आदेश की पालन करते, तो भगवान देखते हैं एक्चुअल में,
अगर हम नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट हमको बता देना चाहिए कि मैं ये आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ये आदेश जो आपने मेरे को दिया था कि मैं नहीं पालन कर पा रहा हूँ, तो ऐसे करके हमें रोना चाहिए और हमें ये इच्छा रखनी चाहिए अपने अंदर कि हम गुरु के आदेश के प्रति गंभीर बने। ठीक है। हे राजन, एक ब्राह्मण हे राजन, एक ब्राह्मण जो राजा पुरंजन का पुराना मित्र था उस स्थान पर आया और रानी की को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। राजा पुरंजन का एक पुराना मित्र एक ब्राह्मण था, वो आया वहां पे। पुराने मित्र का ब्राह्मण रूप में प्रकट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण सबके पुराने सखा है। वैदिक आदेशों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जीव के पास बैठे रहते हैं। इस श्रुति मंत्र द्वा सुरपना सयुजा सखाया के अनुसार श्री भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में सुहृद अर्थात सर्वोत्तम मित्र के रूप में स्थित रहते हैं। भगवान जो है वो सर्वोत्तम मित्र के रूप में क्या है, हमारे मित्र हैं, सबसे परम मित्र हैं, सबसे पास। श्री भगवान सदैव इच्छुक रहते हैं कि जीव उनके धाम वापस आए। साक्षी के रूप में जीव के पास बैठकर श्री भगवान उसे समस्त भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, किंतु जब जब भी समय मिलता है तो श्री भगवान उसे उपदेश भी देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुख मोड़े और उनका शरणागत बने। तो भगवान जो है सारे भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं, पास में बैठे हैं हमारे, सबसे पास तो भगवान कृष्ण ही है हमारे हृदय में, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में बैठे हैं, सबसे पास है। हमारे पास जो है सबसे पास कौन है, हमारे पास हमारे सबसे पास हमारे माता पिता भी नहीं है ना। हमारे माता पिता भी हम हमसे कुछ तो डिस्टेंस होगा उनका, बिल्कुल एकदम चिपक के भी खड़े हो जाएंगे तो अभी पास नहीं हो पाएंगे। हमारे बगल में तो हमारे हृदय में आत्मा के बगल में भगवान बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं बगल में ही, सबसे पास तो भगवान है भैया। अगर अपने पेरेंट्स से बगल एकदम चिपक के भी खड़े हो जाओगे ना तब भी वो नहीं है, नियरेस्ट नहीं है आपके, सबसे नियरेस्ट तो कृष्ण है, बगल में है ना। तो भगवान जो है वो सारे भौतिक सुखों को भोगने का अवसर प्रदान करते हैं जीव को परमात्मा रूप में, है ना। लेकिन जब भी समय मिलता है और जब भी मौका मिलता है तो भगवान क्या कहते हैं, उपदेश देते हैं कि भौतिक साधनों से सुख भोगने की अपेक्षा वह भगवान की शरण ग्रहण करे और उनके शरणागत हो जाए, ऐसा उपदेश देने का प्रयास करते हैं। किसी किसी को उसके पास भेजेंगे, है ना, वो आके उपदेश देगा, लेकिन बोलेगा नहीं 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 मेरे को आपकी बात नहीं माननी, ऐसे बोल देते हैं हम, है ना। तो जो भी हमको उपदेश देने आता है हम उसकी बात को मना कर देते हैं, हम उसकी बात नहीं स्वीकार करते, हम प्रोग्राम में नहीं जाते, हम जुड़ते नहीं है गंभीरता पूर्वक। तो ये क्या है कि भगवान हमारे पास लोगों को, भक्तों को, वैष्णवों को भेज रहे हैं ताकि ये जो जीव है ये मेरी ओर मुड़ के देखे, मेरे पास वापस आए। हम जाने नहीं चाहते वापस, हम तो यही इसी जेल में रहना चाहते हैं, यहाँ पर इस भौतिक संसार में, है ना। भौतिक संसार में सड़ते रहना चाहते हैं हम, सड़ रहे हैं ना हम तो इस संसार में, क्योंकि हमारी इच्छा ही नहीं है जाने की भगवान के धाम। तो जब मनुष्य अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने हेतु उद्यत रहता है, उद्यत मतलब उत्साहित, एकदम मेहनती, उद्यत मतलब मेहनत करता है और उद्यत रहता है गुरु के संदेश का अनुसरण करने हेतु, तो उसका यह संकल्प पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने के समान होता है। यह संकल्प कर ले कि भाई मेरे को गुरु के संदेश का अनुगमन करना है। अगर कोई शिष्य, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आ रही है ना, प्रभुपाद जी के ये चीज बहुत हमारे लिए जरूरी है, इसको नोट करना। क्या कि जब मनुष्य अपने गुरु के संदेश का अनुगमन करने हेतु संकल्पित होता है कि गुरु के आदेश को मुझे
अनुगमन करना है, पालन करना है गुरु के आदेश का, ऐसा संकल्पित होता है, अंदर से उद्यत होता है, मेहनत करता है, तो फिर वो क्या है कि साक्षात भगवान का दर्शन करने के बराबर है वो चीज, कि साक्षात भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसको करने के समान ही है वो। कोई भक्त अगर गुरु के आदेश को पालन करने के लिए संकल्पित है, जो संकल्पित है कि मेरे को 4:30 बजे मंगल आरती में आना ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है, जो संकल्पित है कि मेरे को ध्यान पूर्वक जप करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है, जो संकल्पित है कि मेरे को भागवत कक्षा में आना ही है, और जो संकल्पित है कि मेरे को गुरु पूजा अटेंड करना है, संकल्पित है कि मेरे को प्रभुपाद जी किताब डेली पढ़ना है, इस तरह के संकल्पित अगर हम हो जाएं, है ना, तो फिर साक्षात भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है, उसके समान ही है वो, अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दर्शन करने के समान ही है, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसका अर्थ है गुरु के आदेशों के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलना, कि गुरु के आदेशों के माध्यम से हम भगवान से मिल सकते हैं। भाई भगवान के साथ अपॉइंटमेंट ऐसे थोड़ी मिलेगी, कृष्णा के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, अगर मिलना है तो गुरु के आदेश के माध्यम से मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं मिल सकते। यानी कि कृष्णा कृष्णा कर करके या फिर हरे कृष्णा करके डायरेक्ट मिल लेंगे, नहीं मिल सकते, गुरु के आदेश के माध्यम से मिल सकते हैं, गुरु ने आदेश दिया है, उसके माध्यम से आप मिल सकते हैं कृष्णा से, है ना। यह वाणी सेवा कहलाती है, क्या कहलाती है, वाणी सेवा। तो गुरु का आदेश केवल साधना से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि गुरु के आदेश प्रचार करना भी का भी आदेश है। क्या बोला प्रभुपाद जी ने, 8 घंटा सेवा, बोला कि नहीं, 24 घंटे है ना हमारे पास, 8 घंटे साधना, 8 घंटे सेवा, और 8 घंटा शरीर के लिए, ये डिवीजन है। अगर हम केवल साधना के लिए फोकस कर रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे, गुरु के आदेश के लिए अनुसार तो सेवा दिया गया है वो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी अधूरा ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अधूरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, पूरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो सेवा भी बहुत जरूरी है, गुरु का जो सेवा से संबंधित जो आदेश है ना, वो भी पालन करना आवश्यक है। गुरु का क्या आदेश है सेवा से संबंधित, प्रीचिंग, प्रचार करो, प्रचार। तो प्रचार अगर कोई भक्त नहीं करेगा, गुरु का सहयोग नहीं करेगा प्रचार करने में, इसका मतलब भगवान से नहीं मिल सकता, संभव नहीं। तो पूर्ण रूप से गुरु के आदेश का पालन करना है, अधूरा नहीं है ना। साधना तो करनी ही है, अपनी साधना, अपना रीडिंग हेयरिंग अपना जो तो करना ही है सब, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सेवा भी जरूर करनी है। तो सेवा और साधना दोनों, प्रभुपाद जी साधना तो कर ही रहे थे ना अपनी, इस सेवा के इंस्ट्रक्शन, जो सेवा का इंस्ट्रक्शन जो वो महत्वपूर्ण है। एक बेसिक इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने दिया कि 16 माला का जप, 4 नियम पालन करो, प्रभुपाद जी किताब पढ़ो, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन सभी को दिया जाता है दीक्षा के समय, लेकिन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है दीक्षा के समय, कि भाई आपको ये तो करना ही है, साथ साथ आपको टीचिंग भी करना है ना। तो ये जो है प्रीचिंग में सहयोग सभी भक्तों को करना चाहिए। तो ये सब चीज है ना, ये वाणी सेवा कहलाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद भगवत गीता के व्यवसाय आत्मिका बुद्धि ही एक है कुरुनंदन श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों की सेवा करे, गुरु के वचनों की सेवा करे, ऐसे शिष्य को चाहिए। शिष्य को चाहिए कि जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे, दृढ़ रहे, गुरु ने जो आज्ञा दिया उस पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे मेरे को कोई चीज कितने भी अच्छी क्यों ना लगती हो, है, लेकिन मेरे गुरु अगर नहीं चाहते तो मैं इसको नहीं करूंगा, और चाहे मेरे को कोई चीज कितना भी खराब क्यों ना लगता हो, लेकिन मेरे गुरु चाहते करना तो करूंगा, ये भाव होना चाहिए। कोई भी चीज जो हम हमको बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन गुरु ने मना कर दिया नहीं करना है, तो बस किसी, चाहे इधर से उधर पत्थर की लकीर हो जाएगी, नहीं करना है तो नहीं करना है, दृढ़ रहना चाहिए, और वह चीज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी पसंद ना हो, अगर गुरु चाहते करना तो करना है। क्या भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं ये सेवा नहीं कर सकता,
मेरे को तो गुरु जी ये सेवा अच्छी लगती है। गुरु चाहते हैं वो सेवा करनी है, चाहे आपको अच्छी लगे ना लगे, करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को जो अच्छी नहीं लगती मैं नहीं करूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। सेवा अगर गुरुदेव दे रहे हैं तो उसको करना चाहिए। गुरु की शक्ति से सेवा संपन्न होती है। गुरु केवल सेवा बोलते नहीं है, बल्कि उसको करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। परंपरा से शक्ति आती है। हमारी परंपरा कोई छोटी मोटी परंपरा है क्या? है? छठ गोस्वामी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर है, एक से एक सिंह गुरु है हमारे। हैं? पूरी परंपरा से अगर कृपा फ्लो करेगी तो पंगुम लंगायती गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांग जाएगा, मेरू पर्वत लांग जाएगा। लंगड़ा व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति बोलना चालू कर देगा, पढ़ 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 श्लोक वेदी शास्त्र से। गूंगा था लेकिन बोलना चालू कर देगा। इतनी शक्ति है ये परंपरा में, बता रहा हूं। आप बस हाँ बोल दीजिए, गुरु ने बोला हाँ हो जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, बस फिर आप बस करिए, अपने आप हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। बता रहा हूं। आपकी गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिसकी गुरु में दृढ़ श्रद्धा होती है, जितनी भगवान में उतनी है, तो कहते हैं, क्या कहते हैं, तसित कथित प्रकाश अंत्य महात्मा। सारा वैदिक ज्ञान उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। खुद खुद प्रकाशित हो जाएगा सारा वैदिक ज्ञान। अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बता रहा हूँ। और नहीं तो किताब चाटते रहिए, पूरे श्लोक रटते रहिए बैठ करके, फिर भी कुछ नहीं होना जाना। बहुत अहंकार पूर्वक सुनाएंगे, मेरे को सारा श्लोक याद है, 700 के 700 श्लोक याद है भगवत गीता। पूछिए क्या पूछना है आपको, तो बढ़िया लेक्चर भी देंगे एकदम जबरदस्त तरीके से, अहंकार से फुल करके। उससे खोना क्या है, एक जीवात्मा का भी हृदय का परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होनी अति आवश्यक है ना। तो इसलिए बता रहे कि शिष्य को चाहिए जो गुरु आज्ञा दे उस पर दृढ़ रहे, एकदम दृढ़, है ना। ये बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है ना। इसी दिशा में चलकर वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है। जो भक्त अगर गुरु की आज्ञा पर दृढ़ रहता है ना, वही केवल भगवान के दर्शन करने का क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड फॉर टेकिंग डायरेक्ट दर्शन ऑफ कृष्ण। भगवान का डायरेक्ट दर्शन करने की क्वालिफिकेशन चाहिए, तो गुरु के प्रति दृढ़ श्रद्धा विकसित करो, है ना। उनने जो बोल दिया वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उस तरीके से कार्य करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा और गुरु कभी भी अपने स्वार्थ, जो प्रमाणिक गुरु है वो कभी भी अपने स्वार्थ बस कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। उसका एकमात्र इंस्ट्रक्शन जो है केवल और केवल शास्त्रों से मैच करता है। गुरु साधु शास्त्र वो मैच करेगा एकदम, उसका अपना स्वार्थ थोड़ी होता है गुरु का इंस्ट्रक्शन देने के पीछे, है। जैसे बलि महाराज को जो है शुक्राचार्य जी इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि तुम मत दो दान, 3 पग भूमि दान मत करो, है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन था वो मैच नहीं हो रहा था शास्त्रों से कि कृष्ण विष्णु को शरणागत मत हो, है, मैच नहीं हो रहा ना। तो त्याग दिया बलि महाराज ने गुरु को, छोड़ दिया, बोले ऐसे गुरु से कोई मतलब नहीं है। तो चेक करना चाहिए, ऐसे अंधाधुंध गुरु पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो गुरु जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या वो इंस्ट्रक्शन गुरु साधु शास्त्र से मैच हो रहा है कि नहीं, तो वो इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। स्वार्थवश गुरु कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, प्रमाणिक गुरु हो तो अगर, है ना। और कोई प्रमाणिक गुरु नहीं है तो फिर उसको स्वीकार, उसकी बात को मानना जरूरी नहीं है ना। उसको इसके लिए बात नहीं चल रही है, ये जो बात चल रही है उस प्रमाणिक गुरु की बात चल रही है, जो एज इट इज शास्त्रों के आदेशों के अनुसार जो है वो जीवन, जिसकी करनी और कथनी में अंतर ना हो, समझ रहे बात, जिसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब जो वो कहता है वो करता भी है ना। हमें किसी के प्रति दृढ़ श्रद्धा विकसित करने से पहले चेक करना चाहिए कि क्या वो की कथनी और करनी में अंतर है क्या। अगर है तो फिर मत फॉलो कीजिए, नहीं फॉलो करना है उसको, अगर कथनी और करनी में अंतर है तो। अगर नहीं है तो फिर कर सकते हैं फॉलो, और शास्त्र पे आधारित होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रानी के समक्ष ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए।
किंतु वे अपने मूल रूप में श्री कृष्ण रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? मतलब प्रश्न ये है कि वो ब्राह्मण के रूप में क्यों प्रकट हुए परमात्मा उस रानी के समक्ष? कौन सी रानी की बात चल रही है यहाँ पे? है वैदर्भी, जिसके पति मर गया था, है ना? तो उसके समक्ष ब्राह्मण के रूप में क्यों आए? कृष्ण के रूप में क्यों नहीं प्रकट हुए? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब तक कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम में अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता, तब तक वह उन्हें उनके मूल रूप में नहीं देख सकता। जब तक भगवान के प्रति प्रेम में जब तक बहुत आगे नहीं बढ़ जाते हैं, है ना, अत्यधिक अत्यधिक आगे बढ़ा हुआ नहीं होता है ना, तब तक वो भगवान का दर्शन, कृष्ण का डायरेक्ट दर्शन नहीं कर पाएगा। फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ रहता है, तो वह किसी न किसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति प्राप्त कर लेता है। कि अगर वो गुरु के द्वारा बनाए गए नियमों में दृढ़ है अगर, है ना, तो फिर वो भगवान की संगति, भले ही वो क्वालिफाइड, उसका प्रेम विकसित हुआ है ना हुआ हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। तो गुरु के बनाए हुए नियमों में दृढ़ है, तो वो फिर क्या करता है, वो भगवान की संगति को प्राप्त कर लेगा। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार अपने शिष्य को इंस्ट्रक्शन दिया था चैतन्य चरितामृत प्रिंट करने के लिए। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को पूछा कि एक किताब को प्रिंट करने में कितना समय लगता है? तो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, प्रभुपाद 1 महीना तो कम से कम लगता है। अगर हम 8 घंटे की मेहनत करेगा, एक भक्त सेवा देगा, है ना, और कई सारे भक्त मिलकर सेवा करेंगे, तो एक किताब प्रिंट होने में कम से कम कितना लगेगा? 1 महीना तो कम से कम लगेगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि मेरे को पूरा चैतन्य चरितामृत चाहिए 1 महीने में। बाजी क्या बोले? पूरा चैतन्य चरितामृत 1 महीने में चाहिए, है ना। तो 200 भक्तों ने अपनी नींद और अपनी खाने को कम करके, है ना, साधना को कम नहीं किया, मतलब माला तो किए, समझ के बाद नींद और खाना कम किए, और 200 भक्तों ने दिन रात एक करके जो है 1 महीने में चैतन्य चरितामृत पूरा प्रिंट करके प्रभुपाद जी के हाथ में लाके दे दिया। और श्रीला प्रभुपाद जी इतने खुश हो गए, प्रभुपाद जी ने कहा कि जिन भक्तों ने भी इस चैतन्य चरितामृत को प्रिंट करने में सहयोग दिया है, दे विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड, भगवत धाम चले जाएंगे। और 200 में से 90% से भी 80% से भी ज्यादा जो भक्त थे, वो कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से छोड़ दिए प्रभुपाद जी के जाने के बाद। मतलब मन कंठी भी उतार दिए थे, पूर्ण रूप से छोड़ दिए थे, एकदम मटेरियलिस्टिक लाइफ में चले गए थे। लेकिन जब वो का मृत्यु आया, एक उदाहरण भी है इसका, है ना, जब मृत्यु के समय आया तो श्रील प्रभुपाद जी उनको दर्शन दिए, उनको भगवत धाम लेके चले गए। तो ये है कि हमें अगर गुरु प्रसन्न को प्रसन्न कर लिया हमारे जीवन में, है ना, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके, उनके प्रति सरेंडर भाव से, है ना, तो फिर कितने भी विकट परिस्थिति आएगी जीवन में, है ना, कितने भी विकट परिस्थिति आएगी, एक गुरु की कृपा से कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो सकती है। गुरु का प्रश्न है ना, भगवान का धाम की प्राप्ति हो सकती है। अपने बलबूते पे साधना करके नहीं कर सकते प्राप्ति, बहुत मुश्किल काम है, उतना शुद्ध भजन नहीं है हमारा, है ना, समझ गए? तो यहाँ पे ये समझना है। तो जो फिर भी यदि वह अपने गुरु द्वारा बनाए गए नियमों में अगर दृढ़ रहता है, तो किसी न किसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान से हृदय में, श्री भगवान हृदय में स्थित है, अतः वे निष्ठावान शिष्य को अंतःकरण से उपदेश दे सकते हैं, है ना, अंदर से उपदेश देते हैं। इसकी भी पुष्टि जो है श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, तेषां सत्युक्ता नाम पश्चाम प्रीति पूर्वकम ददामि मुक्ति योगम तम येन माम प्रयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई मनुष्य अपने गुरु के जीवनो उद्देश्य को कार्य रूप देना चाहता है, तो वह तुरंत वाणी या वपु से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति प्राप्त करता है। निष्कर्ष बता रहे, कंक्लूजन, कि जो शिष्य अपने गुरु के जीवन उद्देश्य को कार्य रूप देना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मेरे शिष्य का जो जीवन का उद्देश्य है वो मेरे भी जीवन का उद्देश्य हो जाए, वो अगर उसको कार्य रूप देना चाहता है, उसकी इच्छा है
जेन्युइन डिजायर है उसके हृदय में कि मैं अपने गुरु के जीवन उद्देश्य को कार्यान्वित करूं, है, तो इससे वो तुरंत वाणी और वपु से भगवान की, परमेश्वर की संगति को प्राप्त कर लेगा, डायरेक्ट भगवान की संगति प्राप्त करता है वो कृष्ण की, है ना। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन पाने का यही रहस्य है गोपाल जी, ये दिस इज द सीक्रेट ऑफ टेकिंग डायरेक्ट दर्शन ऑफ कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के डायरेक्ट दर्शन करने का यही रहस्य है। इसलिए हमको गुरु के उद्देश्य को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेना चाहिए। इसलिए प्रत्येक भक्त को प्रीचिंग प्रचारक करना चाहिए, गुरु के निर्देशन में रहते हुए उनके आगे का पालन करना चाहिए, प्रीचिंग में सहयोग करना चाहिए। गुरु की क्या इच्छा है, गुरु की क्या चिंता है, प्रचार कैसे होगा, बद्ध जीवात्माओं को भगवत धाम कैसे ले जाए, यही चिंता है गुरु की, है ना। इस चिंता में सारे भक्तों को सहयोग करना चाहिए, अपनी तरफ से जितना दे सके, गृहस्थ ही क्यों ना हो। यानी गृहस्थ, गृहस्थ में हम तो पस्त है जी, गृहस्थ में, और हमारा ही काम नहीं हो पा रहा है ना। हम क्या सेवा करेंगे गुरु की, ऐसा नहीं है। गृहस्थ तो ज्यादा से गृहस्थ की सेवा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बस वो एक हृदय में एक ऐसा भाव आना चाहिए गुरु की सेवा करने के लिए, है ना, तब होगा। तो वो भाव विकसित करने से ही जीवन के लक्ष्य प्राप्त होगा, यही लक्ष्य है। एक और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, और साथ ही दूसरी ओर श्री भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की इच्छा करना। इसकी अपेक्षा यदि कोई अपने गुरु के वचनों के पालन के नियम पर दृढ़ रहे तो वह बिना किसी कठिनाई के परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। देखिए गोपाल जी तो एकदम डिटेल बता रहे हैं, एकदम ये सेंटेंस इतना पावरफुल बताया, देखिए ध्यान से सुनिए। एक और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, मतलब एक तरफ अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और साथ ही दूसरी ओर श्री भगवान को वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की इच्छा करना। वृंदावन में घूम रहे हैं, है ना, और सोच रहे कि कृष्ण नजर आ जाए, कहां पर, कहां मिलते हैं, कहां पे कृष्ण दिखते हैं, राधा ना, राधा रमन के बगल में नाम, हाँ? राधा रमन मंदिर के बगल में क्या है वो नाम, एकदम से भूल गया, है जहाँ पे बोलते हैं कि रात में भगवान और कृष्ण की रास लीला होती है, निधि वन। निधि वन जो है निधि वन में देखिए भीड़ लग जाती है, कहीं और दर्शन ना हो, लेकिन निधि वन में जरूर दर्शन करेंगे जाकर। और निधि वन में क्या देखना है, और यहाँ तो यार रास लीला होती है, रात में कृष्ण आते हैं, राधा रानी के साथ नाचते हैं, गोपियों के साथ, है वो देखना है, दर्शन करना है, निकुंज में विहार करते हुए। और इंद्र तृप्ति नहीं छोड़नी है, चाय जरूर पीनी है, दिन में अपनी इंद्र तृप्ति करेंगे, है, और फिर निकुंज लीला देखेंगे जाकर निधि वन में। यही चल रहा है ना संसार में, है ना। निकुंज लीला देखने की इच्छा होती है जीव को संसार में, कि भगवान की निकुंज लीला देखना चाहता है? क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड बनना चाहता है। मैं क्वालिफाइड हूं, मैं देख लूंगा, क्या दिक्कत है। समझ, भीड़ लगी रहती है निधि वन में, देखिए आप कहीं और किसी मंदिर में भीड़ नहीं लगी, बांके बिहारी मंदिर में और निधि वन में, दो जगह एकदम, आप कार्तिक का महीना चला, आप देख लीजिए, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको, पैर रखने की, ऐसा हाल है? क्यों? यही बात है गोपाल जी, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और दूसरी ओर भगवान के वृंदावन के किसी कुंज में विहार करते हुए देखने की इच्छा करते हैं। इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है कि कोई अपने गुरु के वचनों का पालन के नियम पर दृढ़ रहे, है, तो बिना किसी कठिनाई के भगवान का दर्शन कर सकते, या गुरु के वचनों पे पालन करने पे, नियम पे दृढ़ रहे, गुरु के वचन जो है उसका पालन करे, है। निधि वन में थोड़ी भगवान दिखेंगे कृष्ण, गुरु के आदेश के नियम पे दृढ़ रहो, गुरु ने जो नियम बताए, जो आदेश दिया, उस पर दृढ़ रहो, इससे भगवान के दर्शन, ना कि दर्शन जो है वो निधि वन में होगा जाकर। इसलिए समझना चाहिए, है ना। इसलिए श्री बिलमंगल ठाकुर ने कहा है, क्या बोले हैं बिलमंगल ठाकुर? बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना है, हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने हेतु प्रतीक्षा करती है।
और उसके साथ धर्म, अर्थ और काम और संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी रहती है। तो भगवान का दर्शन तो जो है भक्त को अपने गुरु के जो प्रति आदेश और नियम के प्रति जो दृढ़ है उसको हर तरफ भगवान का दर्शन होता है, भक्ति में लगे हुए हर तरफ। और मुक्ति, मुक्ति मतलब मोक्ष और धर्म, अर्थ, काम, ये सब के सब तो हाथ जोड़ के ऐसे दरवाजे पे खड़े रहते हैं और भक्त बोलता है अभी दरवाजे पे रहो, टाइम नहीं अंदर अंदर आने के लिए, है ना। धर्म, अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, सब लाइन लगा के खड़ा रहेगा पीछे। तो कितना करोड़ों अरबों रुपए ऐसे खड़ा रहेगा दरवाजे पे, बोले को भारी रहो, अभी सेवा में जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, नहीं तो भारी रखो अपने। तो बाहर रहता है वो, एकदम दरवाजे पे रहता है सब, धर्म, अर्थ, काम, सब चीज, मोक्ष, है ना, ये बता रहे हैं खड़ी रहती है। यदि कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो वह न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, यदि कोई यहाँ बता दें, यदि कोई अपने गुरु की सेवा करता है तो उसे तो वह न केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करता है, अभी तो मुक्ति भी प्राप्त करता है। गुरु की सेवा करने के बाद तो भक्त तो उसको तो सब कुछ मिल जाएगा, उसको तो मुक्ति मिल जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, धाम चले जाएगा और भगवान भी उसके चरण पखारेंगे। यहाँ तक भी हो जाएगा, भगवान उसके चरणों की धूल को अपने सिर पे लगाना चाहेंगे। इतना तक भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं अपने, और उस शिष्य को भगवान, उस शिष्य की तुलना किसी से, भगवान उस शिष्य की अपेक्षा किसी से भी मतलब ये नहीं होते प्रसन्न। ऐसे शिष्य से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान, उसकी धूली लेना चाहते हैं भगवान अपने मस्तक पर। यद्यपि ऐसा वो भक्त नहीं देगा अपना धूली, लेकिन भगवान चाहते हैं मिल जाए, ऐसा है ना। तो ये चीज समझनी है। ओ या जहां तक भौतिक सुख सुविधाओं का प्रश्न है वे तो स्वतः आती है। जिस प्रकार रानी जहां भी जाती है उसके पीछे पीछे उसकी दासियां जाती हैं, तो रानी जहां जाएगी दासियां भी तो पीछे पीछे आएगी ना। वैसी सारी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं तो उस भक्त के पास स्वयं आएगी जो गुरु की सेवा में लगा हुआ है। सारी भौतिक सुख सुविधाएं, सारा ऑपुलेंस, जितना ऑपुलेंस, उस ऑपुलेंस को वो एंजॉय नहीं करेगा अपने जीवन में, बल्कि उस ऑपुलेंस को केवल वो गुरु की सेवा में उसको लगाएगा। नहीं, वो उसके पास सारी सुख सुविधाएं आएंगी जो गुरु की सेवा में दृढ़ है, दृढ़ता से लगा हुआ है ना। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति कोई समस्या नहीं होती और सारी भौतिक सुविधाएं जीवन की के हर स्तर पर उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। सारी भौतिक सुविधाएं, इन भौतिक सुविधाओं के लिए सारा संसार गधों की तरह मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, गधे की तरह, है ना। गर्द बेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागी एक कड़ी ना कुचिल भ्रम। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूं ये समझ में नहीं आया कभी। ये भ्रम कभी दूर ही नहीं हुआ मेरा कि मैं क्यों इतना परिश्रम कर रहा हूँ गधे की तरह। गधे को कभी भ्रम दूर होता है गधे का कभी परिश्रम करने से कि कोई मैं क्यों परिश्रम कर रहा हूं, सोचता है कभी गधा? कभी नहीं सोचता। गधा परिश्रम करता है, लोड उठाता है अपने ऊपर 80 kg की ईटा उठाता है पूरा 80 kg का, 100 kg का, है ना। लेकिन वो कभी सोचता नहीं है कि मैं क्यों उठा रहा हूँ भैया इतना लोड, क्या चाहिए मेरे को, घास ही तो चाहिए खाने के लिए, और घास तो भैया सब जगह फ्री में अवेलेबल है। इतना बुद्धि नहीं है गधे के पास सोचने का। तो वैसे ही इस संसार का जो बद्धजीव है भौतिक सुविधाओं के पीछे गधे की तरह लगा रहता है, मेहनत करता है 12 घंटे 14 घंटे अपने को रगड़ते रहता है ना। लेकिन उसको मिलता नहीं है हाथ में, हाथ में कुछ लगता ही नहीं है। भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती, जिसके लिए मेहनत करता है वो भी नहीं मिलता उसको, है ना। भौतिक सुख सुविधाएं, सांसारिक लोग तो भौतिक सुख सुविधाएं जो है उसको इतना चाहते हैं कि मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं है। और भक्त चाहता नहीं कि मिले, वो मिल जाती है। भक्त को नहीं चाहिए भौतिक सुविधाएं, लेकिन भक्त को नेचुरल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भक्त जब गुरु की सेवा में लगा हुआ है ना,
इससे सारी सुख सुविधाएं जो है उसकी प्रतीक्षा करती है ना। तो सुख सुविधाएं जो है वो प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन क्या है कि गुरु की सेवा करना कठिन है। उस मानसिकता को विकसित करना कठिन है कि गुरु की सेवा मैं करूं, इस मानसिकता को विकसित करना बड़ा कठिन है ना। इसलिए प्रत्येक भक्त को अपने गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, उनके लिए सहयोग करना चाहिए, उनके जीवन उद्देश्य में, है ना। जो उनका जीवन उद्देश्य उसमें उसको सहयोग करना चाहिए और इस तरह से उसको भगवान के दर्शन साक्षात हो सकते हैं। अन्यथा केवल अपने प्रयास करके अपनी साधना से हम भगवान के दर्शन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छा जो प्रभुपाद जी तात्पर्य जो ये बताया है 4.28.51 आप सभी दोबारा पढ़ सकते हैं। तात्पर्य बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे तात्पर्य दिया है ना कि सेवा करनी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर मैं इसको विराम कर रहा हूँ। किसी कोई प्रश्न है आप में से तो पूछ सकते हैं। किसी भक्तों के प्रश्न हो, ऑनलाइन किसी को कोई प्रश्न है? यस, ऑफलाइन क्या प्रश्न बताइए। क्या प्रश्न है? ठीक है, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।